नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी STS ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। मेरे द्वारा ARO RO अर्थात समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के हिंदी के पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की जा रही है और यह प्रयास किया जा रहा है कि प्राथमिक परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपको हिंदी के सारे 6 टॉपिक्स को कवर कराया जा सके। पहला टॉपिक उठाया गया है पर्यायवाची, और पर्यायवाची में आज आप चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले के 3 लेक्चर चैनल की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप चैनल पर जाइए और एक प्लेलिस्ट है ARO RO, वहाँ पर जाके आप वो 3 लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम चौथे लेक्चर में भी 10-11 पर्यायवाचियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि 11 पर्यायवाची लिखे हुए हैं। इन 11 पर्यायवाचियों के बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। इन 11 शब्दों के बहुत सारे पर्यायवाची लिखे हुए हैं। हमको पढ़ने तो सब हैं, लेकिन याद सब नहीं करने हैं। याद सिर्फ वो करने हैं जो लाल निशान आपके लगे हुए हैं। यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही बार बार आते रहते हैं। पहला नाग है। नाग को सांप कहते हैं, सर्प कहते हैं, विषधर कहते हैं, भुजंग कहते हैं। ये सामान्य शब्द हैं। आप में से कई बच्चे इन शब्दों से परिचित हैं। सारंग, व्याल, फड़ीस, उरग और पन्नग, ये विशेष शब्द आपको याद रखने हैं। पन्नग, उरग, फड़ीस, सारंग और ब्याल, ये शब्द याद रखने हैं। ये कई बार पूछे गए हैं। ब्याल के आगे आप देख रहे हैं स्टार लगा हुआ है। ब्याल कई बार पूछा जा चुका है। नाग का पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची है। दैत्य, दैत्य का मतलब राक्षस होता है, दानव होता है, निशाचर होता है। तो राक्षस, दानव, निशाचर, दनुज ये सामान्य शब्द हैं। ध्वांचर, तमचर, यातुधान, शंबर और दितिज। ध्वांचर, तमचर, यातुधान, शंबर और दितिज, ये 5 शब्द आपको याद रखने हैं पर्यायवाची के रूप में दैत्य यानी राक्षस के। ब्रह्मा, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने शंकर और विष्णु के पर्यायवाची मुझसे पढ़े हैं। यहाँ पर आप ब्रह्मा के देख रहे हैं। तो ब्रह्मा के पर्यायवाची कमलासन, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, अज, विरंची, विधि और सदानंद, ये प्रमुखता से याद रखने हैं आपको। भ्रमर यानी भंवरा, इसको चंचरीक कहते हैं। पिछले ही साल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले ही साल ये पूछा गया है 2021 में। चंचरीक किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का या भंवरा का। षटपद, अली, मधुराज, दुरेफ और मधुप। दुरेफ भी शायद 2016 या 2013 में पूछा गया है। ये भ्रमर कई बार पूछा गया है भिन्न भिन्न परीक्षाओं में। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, अज, लोकेश, कमलपति, पितामह और प्रजापति। हिरण्यगर्भ यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, अर्थात ब्रह्मा के ही ये सारे हैं और ये सारे भी ब्रह्मा के ही हैं। रात्रि, अब देखिए रात्रि को निशी कहते हैं, निशा कहते हैं, तमा कहते हैं। ये तो सामान्य शब्द हैं। आपसे आयोग क्या पूछेगा? राका किसका पर्यायवाची है? अमा किसका है? अमावस्या किसका है? कादंबरी किसका है? छपा किसका है? और क्षणदा किसका है? ये राका, अमा, अमावस्या, कादंबरी, छपा और क्षणदा, ये 6 शब्द विशेषता से याद रखें। और इनमें भी अमा और छपा ये 2 बहुत अच्छे से याद करें। सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे दिनकर, दिनेश, दिवाकर, प्रभाकर, बिल्कुल राइन से रटे हुए हैं। बच्चों को किसी बच्चे से पूछे सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, कहेगा दिनकर है, दिनेश है, दिवाकर है, प्रभाकर है। तरिणी, अर्क, पूसा, मार्तंड और सहस्त्रार्षु, ये 5 आपको याद करने हैं। इन 5 में से कोई एक उठ के आएगा पर्यायवाची। अरविंद, अरविंद के पर्यायवाची पंकज, नीरज, जलज, सरोज सामान्य शब्द हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रारंभ में मैं शब्द लिखता हूँ वो आसान लिखता हूँ, जिससे आप आसान सामान्य समझ बना सकें। वो शब्द लिखता हूँ जो आपके जहन में पहले से हों, आप एक रिलेशन बना सकें इस शब्द से और फिर कठिन शब्दों को आगे पढ़ सकें। तो पंकज, नीरज, जलज, सरोज ये अरविंद के सामान्य पर्यायवाची हैं। याद क्या करने हैं? वो हैं अब्ज, उत्पल, कंबल, कोदनद, कई बार आया कोकनद, पुंडरीक और तामरस। ये 5-6 आपको याद करने हैं और यही लिखने हैं। देखिए जो लाल पेन से मेरे द्वारा लकीरें नीचे खींची गई हैं यही लिख रहे हैं आपको कॉपी में।
तरंग, लहर कहते हैं, कंपन कहते हैं, लहरी कहते हैं, बहुत ही सामान्य शब्द हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं, आप देख के ही समझ जाएंगे कि हाँ ये तरंग का है। हिलोर भी समझ सकते हैं आप, लेकिन उर्मी, उल्लोल और बीची, उर्मी, उल्लोल और बीची, ये 3 शब्द आपको लिखने हैं और यही 3 शब्द याद भी करने हैं। जंगल, अब जंगल के तो बहुत से पर्यायवाची हैं जो बहुतों को आते हैं, जैसे वन, अरंड, बिपट, बीहड़, कांतार, विपिन। एक विपिन शब्द चलिए अच्छा है, बहुत कम लोग जानते हैं कि विपिन को जंगल कहते हैं। अटवी और अक्ष, ये 2 शब्द कई बार पूछे जाते हैं। क्रोध, अब क्रोध को गुस्सा कहते हैं, कोप कहते हैं, आवेश कहते हैं, रोष कहते हैं। सामान्य से भी सामान्य शब्द हैं ये, याद क्या रखने हैं? अर्मश, ऋष, कोह और प्रतिघात। देखिए इतने सारे शब्द इसलिए लिख दिए जाते हैं मेरे द्वारा कि जो सामान्य शब्द हैं वो भी आप पढ़ लें। ये सब लिखने नहीं है आपको अपनी कॉपी में, लेकिन वो भी आप एक बार पढ़ लें, इसलिए कि अगर वो आ जाएं और वो ही आपसे गलत हो गए तो इससे बड़ा तो कोई दुर्भाग्य है नहीं। विशेषता से आपको ये शब्द लिखने हैं जिनके नीचे लाल निशान बना हुआ है। यही आयोग के मोस्ट वांटेड और मोस्ट इंटरेस्टेड क्वेश्चंस में आता है। यही सब शब्द आपको मिलेंगे, तो ये आप ज़रूर लिखें, 2-3 रीडिंग मारें, ऐसे ही उतारें। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक ये, जैसे आप शॉर्ट देखते हैं यूट्यूब पर, जैसे आप वीडियो देखते हैं, गाना देखते हैं, वैसे ही ये वीडियो था, ख़त्म हो गया, 7-8 मिनट का वीडियो ख़त्म हो गया ये। लेकिन जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं तब तक उस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखेंगे। इसको लिखिए और बार बार याद करिए, रिवाइज़ करिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें याद करने का। ये ना तो साइंस है, ना भूगोल है, ना कोई टेक्नोलॉजी है। इसको आपको याद ही करना होगा। हाँ, अब आप कितने इंटरेस्टिंग तरीके से याद कर सकते हैं, कितना अभ्यास कर सकते हैं, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक समय तक आपको याद रहेगा। तो याद करने का तो कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, बार बार जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको ये पर्यायवाची अपने लगने लगेंगे, अर्थात आप भूलेंगे नहीं। बहुत जल्दी आता हूँ। 4 ये हैं, अर्थात चौथा लेक्चर ये था पर्यायवाची का। बहुत जल्दी आता हूँ 5वें लेक्चर के साथ। मेरे द्वारा 175 से 180 शब्द कवर किए जाएंगे। ये चौथा लेक्चर था, अर्थात तकरीबन आपको 40 से 45 शब्द मिल चुके हैं। अभी आपको 12-13 लेक्चर और मिलेंगे। उन 180-175 शब्दों में जो मेरे द्वारा कवर किए जाएंगे, आपको पूरी उम्मीद है कि पर्यायवाची मिल जाएंगे, क्योंकि कवर ही सारे वही पर्यायवाची में कर रहा हूँ जो बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, और कुछ नए जो इम्पोर्टेंट हैं आ सकते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्दी नंबर 5 लेक्चर के साथ। धन्यवाद।